Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today we are discussing about reaction of metallic oxide with acids. In previous section we have studied about reaction of acid and bases and some other chemical properties of acid and base, reaction of acid with metal and base reaction with metal. Now we discuss reaction of metallic oxide with acids. Reaction of metallic oxide. What types of nature metallic oxide? First, मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर. मैं आपको बता दूं, मेटल के जितने भी ऑक्साइड हैं वो सब बेसिक नेचर के हैं. मेटल कोई भी ले लीजिएगा, जैसे कि आपने जिंक मेटल ली, जिंक ऑक्साइड, कैल्शियम ली, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ली तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, सोडियम है तो सोडियम ऑक्साइड. जितनी भी मेटल हैं, मेटल की आइडेंटिफिकेशन हम अगले वाले चैप्टर में करेंगे कि मेटल किसको बोलेंगे. जितनी भी मेटल हैं उनके जो ऑक्साइड हैं, यानी कि ऑक्सीजन के साथ जो वो ऑक्साइड बनाती हैं, वो सब बेसिक नेचर के होते हैं. एक दो एक्सेप्शन केस है, जैसे कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड है और जिंक ऑक्साइड है, वो एम्फोटरिक नेचर का है. मीन टू से वो बेसिक नेचर को भी शो करता है और एसिडिक नेचर को भी शो करता है, जिसको हम उभयधर्मी ऑक्साइड बोल देते हैं. तो मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर के, और बेस की आप एसिड के साथ जब रिएक्शन करवाएंगे तो सॉल्ट प्लस वाटर बनता है, जो कि हमने पीछे भी किया है, पिछले वाले वीडियो में भी किया. लास्ट में जनरल इक्वेशन दी हुई है. व्हेन बेस रिएक्ट विद एसिड देन दे फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर. जब बेस और एसिड की रिएक्शन होती है तो सॉल्ट और वाटर बनाते हैं. मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड, मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर का है तो ये भी क्या बनाएंगे, सॉल्ट एंड वाटर. यू विल नोटिस दैट कलर ऑफ द सॉल्यूशन बिकम्स ब्लू ग्रीन एंड द कॉपर ऑक्साइड डिसॉल्व. The blue-green color of the solution is due to the formation of copper oxide in the reaction. The general reaction between a metal oxide and acid can be written. ये जनरल रिएक्शन दी हुई है कि मेटल ऑक्साइड की जब भी एसिड के साथ रिएक्शन होती है तो वो सॉल्ट एंड वाटर की फॉर्मेशन वो कर देता है. कुछ इस प्रकार से. जैसे कि कोई मेटल ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस एसिड हम ले लेते हैं H2SO4, तो ये बनाते हैं H2O वाटर प्लस सॉल्ट, यानी कि CaSO4. Now write and balance the equation for the above reaction. Since metallic oxide react with acid to give salt and water similar to the reaction. ये ठीक उसी प्रकार से जैसे बेस और एसिड की रिएक्शन है. मेटालिक ऑक्साइड आर साइड टू बी बेसिक ऑक्साइड. ये इन्होंने लास्ट में बताया कि मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, जबकि नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं. ये बताया यहाँ पे बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं ये. नाउ वी डिस्कस अबाउट रिएक्शन ऑफ नॉन मेटालिक ऑक्साइड विद बेस. ध्यान दें, नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं. सेम वही रिपीट हो रही है रिएक्शन कि एसिड की बेस के साथ जब हम रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा, सॉल्ट एंड वाटर. यू सा द रिएक्शन बिटवीन द कार्बन डाइऑक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. आपने रिएक्शन देखी है पीछे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि CaOH2 की कार्बन डाइऑक्साइड, COH2 जो है ये एक बेस है. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है जिसको हम लाइम वाटर भी बोल देते हैं. और जब हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, कार्बन एक नॉन मेटल और उसका ऑक्साइड जो होगी नॉन मेटल एक ऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड वैसे एसिडिक नेचर की होती है जो कि एक नॉन मेटल ऑक्साइड है. हम रिएक्शन करवाते हैं देन दे फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं विच इज ए बेस. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज ए बेस रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर. Since this is similar to the reaction between a base of an acid, we can conclude that non-metallic oxide are acidic in nature. ये रिएक्शन हमारे पास पीछे भी आ चुकी है कि जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये रिएक्शन यहाँ पर दिखाई हुई है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन से कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम पास आउट करवाते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन से, एक्वस सॉल्यूशन से कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम पास आउट करवाते हैं देन इट फॉर्म्स कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर एक बेस की तरह बिहेव कर रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड एक नॉन मेटालिक ऑक्साइड है. तो ये रिएक्शन यहाँ पर दी हुई है कि नॉन मेटल की ऑक्साइड की जब हम बेस के साथ रिएक्शन करवाते हैं देन दे फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर. नाउ वी डिस्कस अबाउट व्हाट डू ऑल द एसिड्स एंड ऑल बेसिस हैव इन कॉमन.
किस सभी एसिड और सभी बेस में क्या कुछ कॉमन होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। इन सेक्शन 2.1 वी हैव सीन दैट ऑल एसिड हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी। हमने सेक्शन 2.1 में देखा जितने भी एसिड है सबकी एक जैसी प्रॉपर्टी होती है, सिमिलर प्रॉपर्टीज है। व्हाट रिलेट्स टू द सिमिलरिटी इन प्रॉपर्टी, क्या सिमिलरिटीज है इन प्रॉपर्टी। वी साइन एक्टिविटी 2.3 दैट ऑल एसिड जनरेट हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्टिंग विद मेटल्स। हमने जाना कि जितने भी एसिड हैं मेटल के साथ रिएक्ट करने पर हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करते हैं, जो सभी एसिड में कॉमन है। सबके सब एसिड जितने भी हैं जैसे कि HCl, H2SO4, HNO3 नाइट्रिक एसिड जिसको बोला HNO3 को, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है HCl या CH3COH, एथेनोइक एसिड, जितने भी एसिड है चाहे वो आपका वीक एसिड है चाहे स्ट्रॉन्ग एसिड है, कोई भी एसिड है वो सब हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं जब वो किसी मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं। ये सब एसिड के अंदर कॉमन है। और सेम बेस के अंदर है, हमारे पास रिएक्शन आई थी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की, पीछे रिएक्शन आई थी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की जिंक के साथ जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन ये कर देता है। ये रिएक्शन यहाँ पर दी हुई है। सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, एक बेस की मेटल के साथ जब हम इन्होंने रिएक्शन करवाई देन इट फॉर्म सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस, जो कि एक बेस की तरह एसिड की तरह कॉमन है कि बेस भी हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस कर रहे हैं और एसिड भी हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस कर रहे हैं। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी, एक एक्टिविटी और दी है, इन्वेस्टिगेट वेदर ऑल कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन आर एसिडिक, कि जिनके पास हाइड्रोजन होती है वो सब क्या एसिडिक है? नहीं, बेस भी, ये बात मैं आपको बता देता हूँ, जो बेस है वो भी हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस कर देते हैं। द बल्ब विल स्टार्ट ग्लोइंग इन द केस ऑफ एसिड्स। एक और एक्टिविटी इन्होंने की है इस डायग्राम में कि एक बीकर लिया, बीकर के अंदर कॉर्क डाल दिया, रबड़ कॉर्क जिसको बोलेंगे, जो कि बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, जिसमें से करंट नहीं आ सकता। उस कॉर्क में 2 किले 2 नेल्स जो है ना इसके अंदर लगा दी, जिनको कनेक्ट किया एक बल्ब से। जब हम करंट को पास आउट करते हैं, एक बैटरी लगाई है 6 वोल्ट की, अगर करंट कील जो है लोहे की जो कीलें हैं वो आपस में एक दूसरे से टच नहीं की हुई है और वो एक सॉल्यूशन के अंदर है, जैसे हम सॉल्यूशन ले लेते हैं ग्लूकोज का, तो हम देखेंगे कि बल्ब ग्लो नहीं हो रहा। ग्लो नहीं हो रहा इसका मतलब है कि ग्लूकोज के सॉल्यूशन में करंट पास नहीं हो रहा। इसी प्रकार से हम एसिड को या बेस को के सॉल्यूशन को बीकर के अंदर डालेंगे, देखेंगे कि एसिड क्या करंट पास करते हैं, बेस क्या करंट पास करते हैं, तो पता चलेगा कि एसिड जो है ना अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। और जब ये एसिड अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, उसका कारण है कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने का कारण है इनकी आयनाइजेशन पावर, यानी कि ये आयंस प्रोड्यूस कर लेते हैं। फ्लो ऑफ चार्ज या फ्लो ऑफ आयंस, आयंस के कारण से, मूवमेंट ऑफ आयन, आयन के एक मूवमेंट के कारण से यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट जो है पास कर सकते हैं अपने में से। जैसे इन्होंने दिया है द बल्ब विल स्टार्ट ग्लोइंग इन द केस ऑफ एसिड्स। एसिड के केस में ग्लो करना स्टार्ट कर देता है जैसे कि पिक्चर में था। बट यू विल ऑब्जर्व दैट ग्लूकोज एंड अल्कोहल सॉल्यूशन डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। परंतु अगर आप एसिड की जगह पर ग्लूकोज या फिर अल्कोहल का सॉल्यूशन वहां पर डाल देते हैं तो वो बल्ब ग्लो नहीं करता। ग्लोइंग द ऑफ बल्ब इंडिकेट दैट देयर इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू सॉल्यूशन। अगर बल्ब ग्लो कर रहा है इसका मतलब है कि वो अपने में से इलेक्ट्रिक करंट को पास कर रहा है वो सॉल्यूशन। जैसे कि इन केस ऑफ एसिड, एसिड के केस में बल्ब ग्लो करता है, इसका मतलब है कि एसिड अपने में से इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं और उसका रीजन है मूवमेंट ऑफ आयंस। द इलेक्ट्रिक करंट इज कैरिड थ्रू द एसिडिक सॉल्यूशन बाय आयंस। जो इलेक्ट्रिक करंट किसी सॉल्यूशन से पास हो रहा हो एसिडिक सॉल्यूशन से, उसका कारण है उसके आयंस। एसिड कंटेन H+ आयन एज कैटायन। एसिड के अंदर एक कैटायन होता है, एक एनायन होता है, और कैटायन जो होता है वो H+ आयन की फॉर्म में होता है, जैसे कि Cl सच एज Cl- इन HCl। HCl के अंदर H+ और Cl-, HNO3 के अंदर NO3- और H+। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड में 2H+ हाइड्रोजन आयन और SO4 ट्वाइस माइनस आयन। इसी प्रकार से CH3COOH में CH3COO- आयन एथेनोइट और H+ आयन। सिंस द कैटायन प्रेजेंट इन एसिड H+, तो हमें पता चलता है कि सभी एसिड में H+ कैटायन की फॉर्म में है। दिस सजेस्ट दैट एसिड प्रोड्यूस, जिसका मतलब है कि हाइड्रोजन वो H+ आयंस के कारण से हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करते हैं सभी एसिड इन सॉल्यूशन विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एसिडिक प्रॉपर्टी। और H+ आयन की प्रेजेंस के कारण से ही वो एसिडिक प्रॉपर्टी को शो करता है। रिपीट द सेम एक्टिविटी यूजिंग एल्कली। इसी प्रकार से हम बेस यानी कि एल्कली के केस में करेंगे। एल्कली में और बेस में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि ऑल एल्कलीज आर बेस, ऑल एल्कलीज आर, नोट दिस पॉइंट, ऑल एल्कलीज आर बेस बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कली। तो हम एल्कली किसको बोलेंगे?
वाटर डिजोल्विंग बेस और कॉल्ड एल्कली, जो भी बेस वाटर में डिजोल्व हो जाए वो बेस भी होगा और वो एल्कली भी कह सकते हैं उसको। और जो बेस वाटर में डिजोल्व नहीं होगा उसको केवल हम बेस बोलेंगे। तो हम कह सकते हैं जितने भी एल्कलीज हैं वो सब बेस तो है ही हैं, बट बेस जितने वो सब एल्कली नहीं है। इन केस ऑफ बेस, बेस के केस में OH माइनस आयन प्रोड्यूस करेंगे। व्हाट हैपेंस टू एन एसिड और बेस इन वाटर सॉल्यूशन, क्या होगा जब किसी एसिड को या बेस को हम वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं। दिस एक्सपेरिमेंट सजेस्ट दैट हाइड्रोजन आयन HCl आर प्रोड्यूस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। द सेपरेशन ऑफ H plus आयन फ्रॉम HCl मॉलिक्यूल कैन नॉट ऑकर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। ध्यान दीजिएगा कि HCl जो है जब भी वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो वो अपने में से Cl माइनस आयन दे देगा और H प्लस दे देगा। H प्लस आयन यानी कि हाइड्रोजन आयन जो है कभी भी अकेला नहीं आता और वो H2O के साथ कंबाइन हो जाता है और H3O प्लस की फॉर्मेशन कर लेता है, जिसका मतलब है, जिससे हमें पता चलता है कि जो एसिड है वो आयनाइज हो जाता है और वो आयनों में टूट करके हमें H प्लस और Cl माइनस दे रहा है। HCl के केस में सेम जैसे कि H2SO4 यदि यहाँ पर होता है तो 2H पॉजिटिव और SO4 2H माइनस हो जाता है। हाइड्रोजन आयन कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन, ये बताया कि हाइड्रोजन आयन कभी भी अकेला नहीं आता, बट दे एग्जिस्ट आफ्टर कंबाइनिंग विद वाटर मॉलिक्यूल। परंतु ये कैसे मिल सकता है, वाटर मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होने पर ये हमें मिल सकता है। दस हाइड्रोजन आयंस मस्ट ऑलवेज बी सोन एज H प्लस और हाइड्रोनियम आयन, इसलिए हम हाइड्रोजन आयन को इस पर H प्लस आयन AQ, जिसका मतलब है एक्वस, यानी कि अंडरस्टूड है कि ये पानी के अंदर है। AQ मतलब वाटर होता है, एक्वस होता है एक्वा, या फिर जिसको बोलेंगे हम हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस आयन की फॉर्म में हमें मिलता है। जो रिएक्शन इन्होंने दिखाई है कि एसिड से जैसे H प्लस मिला और H2O के साथ ये कंबाइन होकर के H3O पॉजिटिव की फॉर्मेशन कर देता है। वी हैव सीन दैट एसिड्स गिव H3O प्लस और H प्लस AQ मिनटू से एक्वस आयन, यानी कि एसिड जो है हाइड्रोनियम आयन हमें देते हैं, यानी कह सकते हैं H प्लस आयन्स हमें दे देते हैं इन एक्वस सोल्यूशन इन वाटर। लेट अस सी व्हाट हैपेंस व्हेन बेस इज डिजोल्व इन वाटर। अब देखेंगे जब किसी बेस को वाटर में डिजोल्व किया जाता है तो वो क्या हमें वो क्या देता है। जैसे कि बेस है NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, वाटर के साथ रिएक्ट करने पे Na प्लस AQ यानी कि एक्वा सोडियम प्लस OH माइनस आयन हमें देता है। जितने भी बेस है वो हमें OH माइनस आयन देते हैं। जैसे कि पोटासियम हाइड्रोक्साइड है वो हमें OH माइनस आयन दे रहा है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है वो हमें OH माइनस आयन दे रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है वो हमें OH माइनस आयन देता। जितने भी बेस हैं वो हमें OH माइनस आयन देते हैं और एसिड जो है वो हमें H प्लस आयन देते हैं। दिया बेसिस जनरेट हाइड्रोक्साइड आयन इन वाटर, बेस विच आर सोल्यूबल इन वाटर कॉल्ड एल्कली। और ये बात भी यहाँ पर बताइए कि एल्कली वर्ड किसके लिए है, जो बेस वाटर में सोल्यूबल है, वाटर सोल्यूबल बेस जो है वो सब उनको हम एल्कली भी बोल सकते हैं, बेस भी बोल सकते हैं। डू यू नो में भी दिया हुआ है जो बेस जितने भी ऑल बेसिस डू नॉट डिजोल्व इन वाटर, जितने भी बेस है सब के सब डिजोल्व नहीं होते वाटर में, जो डिजोल्व हो जाए उसको हम एल्कली बोलते हैं और जो ना डिजोल्व हो उसको हम खाली बेस ही बोलते हैं। ये बताया एन एल्कली इज ए बेस दैट डिजोल्व इन वाटर, दे आर सोपी टू टच, ये साबुन की तरह चिकने होते हैं, कड़वे होते हैं, बिटर एंड कॉरेजिव एक्शन होता है इनका। नेवर टेस्ट या टच दैम एज दे में कॉज, हम उनको कभी भी हमें टेस्ट या टच नहीं करना चाहिए तो जो बेस है। नाउ वी हैव डिफाइंड दैट ऑल एसिड जनरेट, अब हमें पता चला, ये पता चल चुका है इन दोनों रिएक्शन से कि जब वाटर एसिड की वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो वो हमें H प्लस आयन देता है, यानी कि उन एसिड में हमें पता लगा कि H प्लस आयन होता है, बेस में OH माइनस आयन हमें देता है क्योंकि बेस रिएक्ट विद वाटर देन दे गिव्स OH माइनस आयन। वी कैन रिव्यू द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो उदासीन अभिक्रिया जिसको बोलते हैं, यानी कि एसिड और बेस की जो रिएक्शन है वो उस प्रकार इसी प्रकार से होगी कुछ कि व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस देन दे फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो सॉल्ट एंड वाटर कैसे बना कि एसिड हमें H प्लस दे देते हैं, बेस हमें OH दे देते हैं। H तो एसिड से मिला और OH हमें बेस से मिला, तो H प्लस और OH मिल करके HOH यानी कि वाटर का फॉर्मूला बना देते हैं, वाटर हमें दे देते हैं, जो बचता है वो हमारा सोल्ट होता है। जैसे कि जनरल इक्वेशन दिखाई गई HX प्लस MOH देन इट गिव्स MX प्लस HOH। द प्रेजेंस ऑफ डिजोल्विंग एन एसिड और बेस इन वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक वन। ये प्रोसेस जो है जब एसिड और बेस, एसिड हो या बेस हो कोई भी है, जब वाटर के साथ डिजोल्व होता है या वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो ये वाली जो प्रोसेस है वो एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक कौन सी होती है, द रिएक्शन इन विच हीट इज एवोर्ड, ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट बाहर निकले, जिसमें हीट बाहर निकले वो एक्सोथर्मिक है। द रिएक्शन विच एब्जॉर्ब हीट, और जो हीट को एब्जॉर्ब कर ले वो एंडोथर्मिक कहलाती है।
तो जब भी कभी एसिड और वाटर को रिएक्ट करवाया जाता है, एक दूसरे के साथ मिलाया जाता है या बेस के साथ, तो वो बर्तन है वो गर्म हो जाता है, कंटेनर जो है वो गर्म हो जाता है। केयर मस्ट बी टेकन वाइल मिक्सिंग कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड विद वाटर। सावधानी हमेशा बरतनी चाहिए जब भी हम कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर वाटर मिक्स कर रहे हो। ध्यान रहे कंसनट्रेटेड है क्या, व्हाट डू यू मीन कंसनट्रेटेड एसिड इन विच नो वाटर और नो अडल्ट्रेशन और एनी केमिकल सब्सटेंस नो अडल्ट्रेशन और नो वाटर इज एडिड, जिसमें कोई वाटर या कोई अडल्ट्रेशन ऐड ना की गई उसको हम कंसनट्रेटेड बोलते हैं। और जिसमें अडल्ट्रेशन की परसेंटेज ज़्यादा हो यानी कि वाटर ज़्यादा ऐड कर दिया जाए उसको हम डाइल्यूट बोलते हैं। द एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडिड स्लोली टू वाटर विद कांस्टेंट स्टीयरिंग। द एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडिड स्लोली, हमेशा एसिड को ऐड किया जाता है वाटर में। ध्यान रहे पहले हम पानी लेते हैं और उसके अंदर एसिड को डाला जाता है, कभी भी एसिड के अंदर पानी नहीं डालना चाहिए। ध्यान दे नोट दिस पॉइंट, कभी भी एसिड के अंदर पानी ना डालें, हमेशा पानी के अंदर एसिड डालें और वो भी धीरे धीरे। एडिड स्लोली टू वाटर विद कांस्टेंट स्टीयरिंग, और उसको लगातार हिलाते रहें। इफ वाटर इज एडिड, अगर पानी को आप मिलाओगे एसिड के अंदर टू ए कंसनट्रेटेड एसिड, द हीट जनरेटेड, तो उसमें बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होगी, मे काज द मिक्सर टू स्प्लैश आउट, और जो मिक्सर आपका है यानी कि एसिड एंड वाटर वो बाहर आ जाएगा, आपके चेहरे के ऊपर आपकी बॉडी के ऊपर पड़ सकता है। एंड काज बर्न्स, द ग्लास कंटेनर में आल्सो ब्रेक ड्यू टू एक्सेसिव लोकल हीट, और अचानक से हीट बढ़ने के कारण से बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने के कारण से वो जो ग्लास है, जो कंटेनर है आपका जिसमें आपने एसिड और वाटर लिया है, वो ब्रेकअप हो सकता है, यानी कि एसिड के अंदर जिसमें वाटर ऐड करने की कोशिश की थी। लुक आउट फॉर द वार्निंग साइन, आपने वार्निंग साइन देखा होगा ऑन द कैन ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड ऑन द बॉटल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड पैलेट्स, यानी कि कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड या सोडियम हाइड्रोक्साइड की जो बॉटल्स होती है, जो पैकिंग होती है, उसके ऊपर जो चेतावनी दी होती है। मिक्सिंग एन एसिड और बेस विद वाटर रिजल्ट इन डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम। जब हम एसिड या बेस को वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो उसके कारण से एसिड में H+ आयन या फिर जिसको हम H3O+ आयन और बेस में OH- आयन पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज हो जाती है इनकी कंसंट्रेशन। मतलब क्या कि सपोज कीजिएगा आपके पास कंसनट्रेटेड एसिड है वो 1 लीटर है, 1 लीटर में सपोज कीजिएगा H3O+ आयन की कंसंट्रेशन या फिर कह सकते हैं H+ आयन की जो कंसंट्रेशन है वो 1 लीटर में 100 है। जब उसमें आप वाटर ऐड कर देते हो, डाइल्यूट कर देते हो, फिर उसमें 1 लीटर में वो 50 या 60 रह जाए, इसका मतलब है क्योंकि वाटर ऐड होने के कारण से उसमें जो H+ आयन है पर यूनिट वॉल्यूम उनकी जो संख्या है, नंबर है, कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी। सच ए प्रोसेस इज कॉल्ड डाइल्यूशन, यानी कि एडिशन ऑफ वाटर इन एसिड और बेस इज कॉल्ड डाइल्यूशन। जब किसी एसिड या बेस में हम वाटर को ऐड करते हैं तो इस प्रोसेस को हम डाइल्यूशन बोलते हैं। एंड द एसिड और बेस इज सेड टू बी, और जो वो एसिड बनेगा उसको डाइल्यूट एसिड और बेस जो बनेगा उसको डाइल्यूट बेस बोलेंगे। थैंक्स। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में आप अपने नाम डाल करके मेरे पास वीडियो को देखने के बाद या अपने क्वेश्चन को या क्वेरी रिलेटेड टू दिस टॉपिक आप कमेंट बॉक्स में जा करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।